हाय गाइस, कैसे हो। मैं आपका साथी रामस भारती आपके यूट्यूब चैनल जीके भारती पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आज अपन पूरी जानकारी लेंगे। इनका जन्म कब हुआ और ये इसने किन की स्थापना की, इनकी पुस्तक कौन सी थी, इसके बचपन का नाम क्या था, राजस्थान में इनका क्या योगदान था, ये अपन जानकारी लेंगे। जन्म की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म की बात की जाए तो 1824 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। काठियावाड़ गुजरात कब है? 1824 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात। बचपन के नाम की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, अथवा मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनके गुरु की बात की जाए तो गुरु था विरजानंद जी। विरजानंद जी। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? विरजानंद जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। 1875 में बम्बई में। और इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में और मुख्यालय लाहौर को बनाया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1882 ईस्वी में स्वामी जी ने स्वदेशी का नारा दिया था। स्वदेशी का नारा दिया। स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला स्वामी दयानंद सरस्वती था। और एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम यह कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। एनी बेसेंट ने कहा था कि दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम ऐसा कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। और एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि
शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जो हिंदू थे, किसी कारणवश से दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया था, ईसाई मुस्लिम जो भी है, उनको वापस यानी हिंदू धर्म में ग्रहण करवाते हैं। तो ये शुद्ध आंदोलन के द्वारा करवाते हैं। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो राजस्थान में क्या योगदान था, यह अपन जानकारी लेंगे। राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान में क्या योगदान था, ये अपन पढ़ें। 1865 में सर्वप्रथम करौली में स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं। में करौली में सर्वप्रथम आते हैं। कब? 1865 में। फिर राजस्थान में 1881 ईस्वी में भरतपुर में आएंगे। भरतपुर से ये अजमेर से ब्यावर से मसूदा, और मसूदा से यह चित्तौड़ में पहुंचेंगे, चित्तौड़गढ़। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रवचन दिए। कब? 1881 में दूसरी बार आते हैं, जब भरतपुर से अजमेर, ब्यावर, मसूदा और चित्तौड़गढ़ जब पहुंचे ना, इनका स्वागत किसने किया था? स्वागत कविराज श्यामल दास ने। वीर विनोद के लेखक ना कविराज श्यामल दास, इसने भव्य स्वागत किया था चित्तौड़गढ़ में जब पहुंचे थे। यहाँ चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाते हैं। मेवाड़ शासक सज्जन सिंह के अनुरोध पर मेवाड़ शासक सज्जन सिंह के अनुरोध पर ये उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में ही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के द्वितीय भाग की रचना की थी। द्वितीय संस्करण। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय भाग यानी संस्करण की रचना कहाँ की थी? उदयपुर में की थी। सज्जन के शासनकाल में। इनका प्रकाशन की बात की जाए तो इनके मृत्यु के बाद होता है 1889 में अजमेर में होता है। इनका प्रकाशन कब होता है? अजमेर में 1889 में। इनकी मृत्यु 1883 में हो जाती है। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय भाग संस्करण भाग का विमोचन कहाँ होता है? अजमेर में, यानी प्रकाशन अजमेर में 1889 में। ठीक है। सज्जन सिंह के शासनकाल में उदयपुर जाते हैं। सज्जन सिंह को उपदेश भी देते हैं
और सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण वहाँ दिखते हैं। और उनके बाद बात की जाए तो यहाँ 1883 में 1883 ईस्वी में उदयपुर में ही परोपकारी सभा की स्थापना करते हैं। परोपकारी सभा की 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ करते हैं? उदयपुर में। कौन करते? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर जाते हैं। जोधपुर इस समय वहाँ के शासक होते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह द्वितीय। स्वामी दयानंद सरस्वती इसको उपदेश देते हैं। और एक दिन क्या बात हो जाती है, जब जसवंत सिंह अपनी पत्नी को बाहों में ऐसे लेटते हुए झूला झुलाते हैं तो सरस्वती की नज़र जसवंत सिंह और जसवंत सिंह की पत्नी पर पड़ जाती है। दूसरे दिन जसवंत सिंह को स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे कहते हैं कि तुझ पर लाज है, ऐसे यानी झिड़कते हैं। तो वो ऐसे झिड़कते हैं, तब उनकी पत्नी नन्ही जान है वो बात सुन लेती है। तो बोलती है कि अपन के प्यार में ये रोड़ा बनकर आ गया, तो इसकी अभी काम तमाम करना पड़ेगा, इसका पत्ता काटना पड़ेगा, तभी अपन से जसवंत सिंह प्यार करेंगे, अन्यथा ये अपनी ज़िंदगी में रोड़ा बन जाएगा। तो उस नन्ही जान ने क्या किया, दूसरे दिन सरस्वती जी को खाने के लिए इनविटेशन देते हैं और आते हैं। तो वहाँ में खाने में जहर मिलाकर दे दिया था। तो उन खाने से सरस्वती जी का तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने के बाद सरस्वती को अजमेर ले जाया जाता है। अजमेर में ही वहाँ उपचार किया जाता है, लेकिन तब तक स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ अपना संसार छोड़कर चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है 1883 में अजमेर में। जसवंत सिंह की पत्नी कौन है? नन्ही जान। नन्ही जान। नन्ही जान, लेकिन नन्ही गोनी बहुत बड़ी ही। देखो कितने बड़े वीर पुरुष थे। स्वामी दयानंद समाज सुधार थे, आर्य समाज की स्थापना की थी। बाल विवाह पर इसने रोक लगाया था, छुआछूत पर इसने रोक लगाई थी। नन्ही जान ने इसमें जहर दे दिया, जिसके कारण अजमेर में 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मौत हो जाती है। 1883 में अजमेर में। किसकी पत्नी थी? जसवंत सिंह द्वितीय की पत्नी नन्ही जान ने जहर दे दिया था। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मौत हो जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आप लिख सकते हो, उन पर कमेंट करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हो। 7742810036 पर। हाँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।